सर कोर्ट में ना बोलने का बड़ा तकद्दुस कर रहे हैं और कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में डॉक्टर शीरी मजारी गिरफ्तारी केस के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, जिसके अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पुलिस को उड़ा के रख दिया है, इंतजामिया को उड़ा के रख दिया है और उन्होंने कहा है कि आपने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, आपको कोई शर्म नहीं आई, आप शर्मिंदा नहीं हुए। और उन्होंने साथ साथ कहा कि मैं गैर कानूनी काम होते हुए कैसे आंखें बंद कर सकता हूं। ये वाहिद जो है एक केस है जिसके अंदर तौहीन अदालत बनती है और मैं आपको शोकाज नोटिस जारी करूंगा। और इसके साथ साथ इस केस के अंदर जो है जो डॉक्टर शीरी मजारी की जानिब से जो है आईजी इस्लामाबाद को जो है उसमें दायर पटिशन में वो शामिल नहीं थे, उनको जो है उसमें शामिल नहीं किया गया था। अब वो भी शामिल होंगे और पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ जो है बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आज अदालत ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स आपको अदालती अहकामात दिखा रहा है, उसके बावजूद आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। पंजाब पुलिस यहाँ पर कैसे आ सकती है अगर इस्लामाबाद पुलिस सहूलतकारी ना दे, इस्लामाबाद पुलिस अगर जो है अपना उनकी मुआवनत ना करे, तो उनकी मुआवनत के बगैर कैसे चीजें हो सकती हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में जो है केसेस की समाअत हुई, बाकायदा केसेस की समाअत शुरू हो चुकी है। आप थोड़ा सा बिल्डिंग आप देख लें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है अदालत में आईजी इस्लामाबाद, जेल हुकाम, एडवोकेट जनरल, एडिशनल जो है अटारनी जनरल, उसके अलावा बहुत सारे अहम लोग जो है आज अदालत में पेश हुए। और अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि डॉक्टर शीरी मजारी की जो गिरफ्तारी है वो तौहीन अदालत बनती है, अदालती अहकामात को रोंदा गया, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियां हुई। उसके बाद जब आईजी इस्लामाबाद जब बाहर आए तो हमने उनसे गुफ्तगू की कोशिश की, मगर उन्होंने 2 से 3 सवालात के जवाबात दिए जो आपने यहाँ पे सुन लिए होंगे। और इसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद जो है ना कमरा अदालत में बिल्कुल खुश थे, कोई परेशानी नहीं थी। वो बार बार हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे जब अदालत की जानिब से रिमार्क्स आ रहे थे, या जो उनकी जो लीगल टीम है उनकी जानिब से जब आर्ग्यू किया जा रहा था, वो दलाइल दे रहे थे। तो उसके बाद जो है मैं आईजी साहब को देख रहा था, वो बड़े हशाश बशाश थे, यानी उनको कोई परेशानी नहीं थी। और जब वो बाहर आए, जब मैंने उनसे सवाल किया कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, आखिर क्यों? उन्होंने कहा हम कानून के मुताबिक अमल कर रहे हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। तो ये आज की जो है केस की समाअत है जो मैंने आपके सामने रखी है। लग ऐसे रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब दूसरी तरफ जा रहा है। जो हमने पहले ही आपको कहा था कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह इस अदालत के वक़ार को, जिस तरह अदालत के जो है मर्तबे को जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा है, जिस तरह से एक जो है पुलिस अफसर, मामूली पुलिस अफसर जो है जिस तरह से अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अब अदालतें इस हवाले से जो है इस बंद को बांधेंगे और साथ में सख्त सजाएं भी देंगे। और लग ऐसे रहा है कि अब पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ एक कार्रवाई होगी, शोकाज नोटिस आज जारी हो जाएंगे और बाकायदा कल या परसों से इसकी जो है हेयरिंग्स होंगी, समाअत होगी, तो उसके बाद उसका अहवाल भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आज अली मोहम्मद खान के केस के हवाले से भी, मलाइका बुखारी के केस के हवाले की भी समाअत हुई, उसके अंदर भी आज जो है कोई ऑर्डर आ सकता है, अदालत आज ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है शहर इक़्तिदार की, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने आईजी से पूछा कि आपके शहर में क्राइम बढ़ गए, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? उन्होंने इसका सवाल नहीं दिया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया और वो चले गए। इसके बाद हमने एडवोकेट जनरल से पूछा कि आपकी और आईजी साहब की जो लड़ाई थी उसका क्या बना? उन्होंने कहा हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं एक आईनी ओहदा है, वो एक हुकूमत के मुलाजिम है। और उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। और एडवोकेट जनरल ने कहा कि जिस किसी ने भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, चाहे पुलिस हो चाहे इंतजामिया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त बन चुकी है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त, बड़ी ज़बरदस्त। और केसेस की समाअत शुरू हो चुकी है, तमाम अदालतें जो है इस वक्त जो जजेस साहिबान हैं वो काम कर रहे हैं, केसेस को सुन रहे हैं। और
ये एक ताज़ा तरीन सूरत हाल है डॉक्टर शीरी मज़ारी केस की, जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे ठीक है सर। थोड़े से आराम जी सर। हाँ जी, सर बताएं, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? की बिल्कुल हम खिलाफ वर्जी का सोच नहीं सकते। जो अदालतें हमारी हैं और जो निज़ाम इंसाफ है उसने सबको डिलीवर किया है और करता रहेगा। हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम किसी भी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। जो कानूनी मामलात होते हैं उनको कानून के मुताबिक ही हल करना होता है और हम कर रहे हैं। जो लोग दरख्वास्तें देते हैं उनका यह हक होता है कि वो दरख्वास्तें दें और अदालतों से इंसाफ तलब करें। अदालतों का एक काम है कि वो हमें बुलाएं, बाकी तमाम अफसरों को बुलाएं और हमारा काम है जवाब देना। आज अपने जवाब में आपने क्या हमारे जो लीगल टीम है उन्होंने अपने जवाब पेश किए और बाकी प्रोसीडिंग आपने खुद देखी है। हम किसी भी की आज़ादी के, किसी के भी ज़्यादा राय के, उसकी आज़ादी, उसके चलने फिरने की, उसका पूरा एहतराम करते हैं और करते हैं। सर आप एक सवाल है, वो जैसे ही अदालत से बाहर आते हैं उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखना यह है कि जो गिरफ्तारी होती है वो किसी कानून के तहत होती है या वो बगैर किसी कानून के होती है। ये तमाम लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ कोई क्या कानूनी हुक्म मौजूद है? अगर कानूनी हुक्म मौजूद है और उसके मुताबिक कार्रवाई होती है और उन्हें अदालतों में पेश किया जाता है और उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलता है या अदरवाइज़ उनके जो भी कार्रवाई होती है, यही आपका पाकिस्तान का कानून है। तमाम दुनिया के कवानीन यही सर, हम आप कानून के ताबे हैं और कानून के मुताबिक ही सर ये बताएं कि कौन सा कानून कहता है कि घरों में घुसकर गिरफ्तारियां करें? चादर चार दीवारी का तकद्दुस। सारे लोग बोलेंगे ना, चल रहे हैं आप पुलिस की जानिब से। सारी चीजें जो है, जो भी कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक है और हम कानून के मुताबिक ही सर लास्ट बता दें, इमरान खान साहब ने कल कहा है कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या इस्लामाबाद पुलिस का कोई इरादा है गिरफ्तार करने का इमरान खान को कल? सर ये बताएं कि इस्लामाबाद में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो आप तो सारा कोई चीज रह गई है अब इसके बाद। सर आखिरी सवाल दे दें। सर एक सवाल सर चलते चलते बात कर लें। तो बाहर आके कर लेते, पहले दिन कोर्ट एक जगह रख लेना, वहाँ पे बात कर लिया। सर कोर्ट में ना बोलने का बड़ा तकद्दुस कर रहे हैं और कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। सर कोर्ट में बोलने का ख्याल है, सर कोर्ट में ना बोलने का ख्याल है लेकिन अहकामात का ख्याल नहीं है। सर इस्लामाबाद पुलिस को आखिर चला कौन रहा है? चले कोई बात नहीं, नीचे तो गलत रास्ता आप सब घुमा रहे हैं। बाहर बात